गाइस दिस इज जेपी रॉय। तो गाइस आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है ईसीजी मशीन। चलिए ईसीजी मशीन आपको मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा हॉस्पिटल में। चलिए आप तो नहीं जा सकते अभी क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। मैं आपको ले जाता हूं। चलिए आप 1 मिनट के लिए आप ब्रेन को ले जाइए और आप वो देखिए अगल बगल जो हॉस्पिटल में जो बेड होता है उसके अगल बगल एक मशीन रखा होता है जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। कभी आपने मोबाइल में भी देखा होगा या हॉस्पिटल में भी देखा हो। जनरली वही हमारा ईसीजी मशीन होता है। अब आइए ईसीजी के कई जगह नाम अलग अलग होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात यह करूं कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कार्डियो, इसे ग्राम भी कहा जाता है। कई बार ग्राफी भी इसे बोला जाता है और कई बार ग्राफ भी बोला जाता है। मीन्स यहाँ से हमारा ग्राम है या ग्राफ है या ग्राफी, इन तीनों के अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्राफी की। तो ग्राफी वह होता है जिसके थ्रू किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट उस ग्राफ को स्टडी करता है। मीन्स स्टडी का एक टेक्निक होता है, उसे हम लोग ग्राफी कहते हैं। अब आइए ग्राम की हम लोग बात करें तो जो हमारा मशीन पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो शो किया जाता है उसी को ग्राम बोला जाता है। अब आइए हम लास्ट जो हो गया ग्राम हो गया एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है जो उसे शो करता है। ठीक है, इन तीनों में बड़ा ही कंफ्यूजन वाला है क्योंकि ग्राफ के जगह पर ग्राफ नहीं, यहाँ पर दूसरा चीज ही हो जा रहा है। ठीक है, अब आइए आप यहाँ पर जो हमारे स्क्रीन पर एक वेव देख रहे होंगे, इसे जो वेव को डिनोट किया गया है जनरली हमारे अल्फ़ाबेट से अगर बात करें तो PQRST से डिनोट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि जो हमारा P और Q है इसे हम लोग P वेव के भी नाम से जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ QRS जो है इसी को हम लोग QRX कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं। और इधर आप लोग आ जाइए, जो बचे हुए S और T है जो कि इस बिटवीन में जो होते हैं इसको हम लोग T वेव के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आप अच्छे से स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद की अगर मैं बात करूं कि जो हमारा P वेव होता है, QRX कॉम्प्लेक्स होता है और T वेव होता है, ये होता क्या है? ठीक है, याद कीजिए मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में इम्पल्स के बारे में पढ़ाया। अगर आप शुरू से मेरा हर एक वीडियो को फॉलो करते आ रहे होंगे तो आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जो डायरेक्ट यह वीडियो देख रहे होंगे उनको तो कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो देख के आइए। इसका मतलब आप होमवर्क नहीं कंप्लीट करके आ रहे हैं। ठीक है, और आप लोग देखते भी हैं तो 2 मिनट, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं, उससे मेरा भी नहीं फ़ायदा आपका भी नहीं। मैं आपको बोलता हूँ कि एट द लास्ट तक आप वीडियो को देखिए। ठीक है, उसके बाद आप हमारे कमेंट में जाइए और बोलिए नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए। आइए तो हम बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक था कि जो P और Q के बीच में जो वेव होते हैं उसे P वेव बोला जाता है। इसका टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो 0.16 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन होता है। अब ये शो क्या करता है? P वेव जो होता है हमारा जो आर्टरी होता है उसका कंट्रैक्शन जो होता है उसको शो करता है। अब यहाँ पर जो है हमें कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज नहीं कर सकते, इसीलिए डिपोलराइजेशन एक वर्ड होता है जिसे हम लोग यहाँ पर यूज करें वो सटीक बैठता है। आइए जो हमारा डिपोलराइजेशन वर्ड होता है इस टर्म को समझते हैं। देखिए हमने पिछले वीडियो में यह भी बताया कि सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। तो जो हमारा सिस्टोलिक होता है वो हमारा डिपोलराइजेशन को शो करता है। मीन्स जो हमारे कंस्ट्रक्शन का जो होता है एक्टिवेटेड होता है, जो हमारा हार्ट वो काम करता है। मीन्स यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें ब्लड का ऑब्जर्व करता है और प्रेशर को बनाने का काम करता है। ये हमारा हो गया P वेव जिसका टाइम होता है 0.16 सेकेंड। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ QRX कॉम्प्लेक्स की तो वो हमारा जो होता है 0.35 सेकेंड से लेकर 0.45 सेकेंड तक इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, जिस प्रकार से आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था यहाँ पर जो हमारा QRX कॉम्प्लेक्स है इसमें होता है हमारा वेंटिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का मतलब यही होता है कि इसलिए यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन यूज नहीं करेंगे और यूज करेंगे डिपोलराइजेशन। ठीक है, क्योंकि इसी जी में डिपोलराइजेशन यूज करेंगे टर्म तो अच्छा लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ कि रेस्ट बच गया हमारा एस और टी वेव, इसमें जो क्या होता है हमारा जो हार्ट होता है ज्वाइंट डिस्टॉल करता है। ठीक है, डिस्टॉल्स आपने देखा होगा कि जो हमारा हार्ट होता है वो रिलैक्सेशन का पीरियड में होता है, कोई वर्किंग नहीं करता है, रेस्ट में होता है।
तो इन जो दोनों था हमारा डीपोलराइजेशन का टोटल टाइम पीरियड की मैं बात करूँ तो जनरली 0.4 सेकेंड का होता है। वहीं दूसरी तरफ जो रिलैक्सेशन का पीरियड होता है वो भी हमारा 0.4 सेकेंड का होता है, और इन दोनों आपस में मिलते हैं तो 0.8 सेकेंड बनता है, जो कि हमारा एक कार्डिक साइकिल का होता है। ये देखा होगा पिछले वीडियो में। और इसी को हम लोग 72 से अगर गुना कर देते हैं तो ये 60 सेकेंड आता है। मीन्स एक सेकेंड में जो हमारा हार्ट रेट होता है वो 72 होता है नॉर्मल में। ठीक है, वहीं अब मैं बात करता हूँ कि जो हमारा टी वेव होता है वो क्या शो करता है। देखिए, हमारा टी वेव जो होता है वो आर्टरीज और वेंट्रिकुलर का कॉम्बिनेशन से मिला हुआ रिलैक्सेशन को शो करता है, लेकिन यहाँ पर जनरली इसे हम लोग वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आर्टरीज होता है उसका इतना प्रेशर ही नहीं होता है कि वो वेव को जनरेट कर सके। इसलिए यहाँ पर होता तो है दोनों, लेकिन वेंट्रिकुलर का ज़्यादा शो करता है। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है 0.4 सेकेंड और 8 सेकेंड तो हो ही गया आप लोग एक करके। ठीक है, अब कई बार तो ये हमारा जनरली इन्फॉर्मेशन हो गया ग्राफ के बारे में। अब आइए इसके रियल लाइफ में यूज कैसे करते हैं और कैसे जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं इन सभी ग्राफों को देख कर क्या करते हैं, पूरी एक्टिविटी को जान लेते हैं, और आपका क्या हार्ट में डिसऑर्डर है, क्या ये है क्या नहीं है, वो सब वो आपको बताएंगे। तो आइए आज हम आप एक कार्डियोलॉजिस्ट की तरह अगले 2 मिनट में मैं आपको फील कराता हूँ कि किस तरह से इसे यूज किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं, आपका शरीर में आपका हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसे जांच करवाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत होता है। इलेक्ट्रोड यहाँ पर वो हमारा फिजिक्स से नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट से नहीं है। यहाँ पर हमारा आपने देखा होगा कि कई बॉडी में प्लग जैसे खोसे होते हैं, एक यहाँ खोसे होते हैं, एक यहाँ खोसे और एक नेक पर खोसे होते हैं। ठीक है, नीचे जो ठेहुना कहा जाता है ये खोसे होते हैं। तो ये जो होते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर जो खोसा होता है इसमें इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे कंजर्व करके स्लो किया जा सकता है। ये तो नॉर्मल, उससे भी ज़्यादा अगर केस की बात करें तो 6 भी होता है। हमेशा ये पेयर में होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा, या तो 12 होगा। ठीक है, अब 12 जब होता है जो ज़्यादा स्टडी ह्यूज स्टडी करना है तो वो 12 का यूज करते हैं। ठीक है, और ये सब को देखकर बताया जा सकता है कि आपके हार्ट में क्या इन्फेक्शन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा हार्ट होता है उनका भी पल्स भी जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, कि पल्स क्या है आपका, पल्स आप लोग जानते होंगे अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो हार्ट होते हैं इम्पल्स को जनरेट करते हैं, जो कि एसी और एबी नोड का ये फंक्शन है। ठीक है, ए भी और ए नोड अगर नहीं जनरेट करे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगा। अब दोनों में से कोई एक अगर बंद हो जाए, अगर मान लीजिए कि ए से नोड ही बंद हो गया तो क्या होगा हमारे हार्ट में, हमारे हार्ट में जो पी वेव हो स्लो ही नहीं कर पाएगा। इसे अगर पी वेव शो नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि ए से नोड नहीं काम कर रहा है। अगर ए भी नोड नहीं काम कर रहा है तो जो वेंट्रिकुलर वाला था वो शो नहीं करेगा और पी टाइम्स का वो बढ़ जाएगा। अगर पी का जो वेव है वो बढ़ गया तो समझ लीजिए कि ए भी नोड आपका नहीं काम कर रहा है। ये तो कुछ मैं बहुत ही कम आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारा ह्यूज स्टडी है जो इस वेव को देख करके क्या किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है कि आपके हार्ट के अंदर क्या है। और इसी को सबसे पहले जो साइंटिस्ट है हमारा ईस्टोन एन एक नाम के साइंटिस्ट थे, जो इसको सबसे पहले स्टडी किए थे या कह लीजिए कि मेजर किए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना बहुत ही छोटा सा नॉलेज था इस ईसीजी के बारे में, वो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए शेयर लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए तब तक के लिए चीयर।